सच के हाशिए पर खड़े हैं हम, सत्य के संग असत्य से लड़े हैं हम, सड़क से सत्ता तक पैनी नजर रखते हैं हम, परत दर परत खबरों का डीएनए करते हैं हम। एक नए अंदाज में देखिए वॉच इंडिया नाउ। जोशीले साथियों का मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मंच में उपस्थित भाई प्रदीप नरवाल जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, आदरणीय अखिलेश पांडे जी, जिलाध्यक्ष, भाई श्याम सुंदर तिवारी जी, नज्जन जी, चतुर्भुज जी, दया सिंधु जी, सुनीता राज पासवान जी, देव कुमार दीक्षित जी, दूरबीन सिंह जी, नवीन केडिया जी, सलीम भाई जी, दिव्या लता सिंह जी, दिव्या तिवारी जी, अफजल जी, नीलम भारती जी, अंकित बागबारा जी, विनोद जी, और जिसके प्रचार में मैं आया हूं, जिसके निमंत्रण में आप सब आए हैं, बहुत ही जोशीला, बहुत ही संघर्षशील, आपके सुख दुख के साथी, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होने वाला भाई शिवकांत तिवारी जी, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करिएगा। ये धरती गणेश शंकर विद्यार्थी के पिता की धरती है। ये धरती महर्षि भृगु की तपोभूमि है। इस धरती को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, अभी आपने नरवाल जी का, आदरणीय भाई शिवकांत का आपने उद्बोधन सुना। एक बात स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहां की जनता माफिया राज को समाप्त करना चाहती है, ये तय है। दूसरा, जो आपके खेतों में, आपके फसलों पर जो अन्ना जानवर छोड़ के रखे हैं, उस सरकार को भी आप निपटाना चाहते हैं। अन्ना से परेशान है। फसल बचाना जिसके सरकार में मुश्किल हो, जिसके सरकार में किसानों को डीएपी ना मिलता हो, जिसके राज्य में किसानों को दाम नहीं मिलता हो, जिसके राज्य में नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती हो, जिसके राज्य में दलितों को सम्मान नहीं मिलता हो, जिसमें हमारे माताओं बहनों को स्वावलंबन बनाने के लिए कोई योजना ना हो, जिसके राज्य में व्यापारी रो रहा हो, ऐसे राज को बदल दो। और इसीलिए हम कहते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आवाज उधर से आनी चाहिए, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तो बेईमानों का राज बदलने का वक्त आ गया है। आदरणीय साथियों, अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा तो पता चला कि यहाँ भीड़ आने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई थी।
पुलिस तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए है। पुलिस के माध्यम से भीड़ को रोकने का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, भैया हम कांग्रेसी हैं, हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े। अरे जो गोरों से नहीं डरे वो काले चोरों से डरेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं गर्मी उतार देंगे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं चर्बी उतार देंगे। भैया आप एक दूसरे को निकालते रहे, एक दूसरे की गर्मी और चर्बी निकालते रहो। उत्तर प्रदेश की जनता नौजवानों की भर्ती चाहती है और ये काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। प्रियंका जी आपकी भर्ती की बात करती हैं। प्रियंका जी कहती हैं हम किसानों को दाम देंगे। प्रियंका जी आपकी समस्याओं को उनको लेके लड़ रही है। आज महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है और उसकी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो केवल प्रियंका जी लड़ रही है और कांग्रेस के सिपाही लड़ रहे हैं। ये लोग अपने हितों के लड़ते हैं। क्या कहते हैं, मैं फला जाति को हूं इसलिए वोट दो। दूसरा कहता मैं फलाने धर्म को मानने वाला हूं इसलिए वोट दो। उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया भी। कभी जाति के नाम से वोट पड़ा तो मायावती जी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। कभी धर्म के नाम से वोट पड़ा तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या मिला? आपको केवल जुमला मिला है। और हम कहते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम 2500 रुपये क्विंटल में आपके गेहूं और धान खरीदेंगे, 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदेंगे, बिजली बिल आधा करेंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, लड़कियों को स्कूटी और लैपटॉप देंगे, 20 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। ये कहने वाले दूसरे पार्टी नहीं है। और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आपके समस्याओं के लिए तो जूझने का काम करती तो कांग्रेस पार्टी करती। आज ये प्रदेश किसानों, लेकिन किसानों को दाम नहीं मिलता। 2018 में, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, 2018 में राहुल जी हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों, हम पर विश्वास करो, आपके 10 दिन के अंदर में सरकार बनाइए, 10 दिन के भीतर में ऋण माफी कर देंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया राहुल जी पर और 3/4 बहुमत से सरकार हमारी बनी। 10 दिन नहीं लगा, 10 घंटे भी नहीं लगे, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। यदि किसानों के ऋण माफी आप चाहते हैं तो कांग्रेस का साथ दीजिए।
राहुल जी ने कहा कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। बहुत से साथी हमारे छत्तीसगढ़ के भी आए, बहुत सारे साथी छत्तीसगढ़ यहां से गए। टेलीफोन से पता कर लीजिए वहां किसानों को 2500 रुपये मिलता है कि नहीं मिलता है। और एक साल नहीं, ये तीसरा साल है जो किसानों को 2500 से अधिक की कीमत में धान खरीदी कर रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये में खरीदी हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? 25 रुपये क्विंटल चाहिए ना? गेहूं कीमत 2500 रुपये मिलना चाहिए। 400 रुपये क्विंटल चाहिए, गन्ना 400 रुपये क्विंटल चाहिए। तो भैया आपने जाति और धर्म के हिसाब से वोट दिया था पिछले समय, आपकी बात क्यों सुनेगा? आप वोट दीजिए 2500 रुपये क्विंटल में आपके धान और गेहूं दोनों खरीदे जाएंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्रियंका जी ने कहा कि 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। मेरा प्रदेश तो छोटा है, 2 करोड़ 85 लाख जनसंख्या। आपका प्रदेश तो 22 करोड़ का, 8 गुना बड़ा है मेरे से। छत्तीसगढ़ से 8 गुना बड़ा प्रदेश। 3 साल बीते हमारे सरकार के, 2,80,000 लोगों को पक्की नौकरी हमने दी है। जब छत्तीसगढ़ में 2,80,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। 12 लाख तो पद खाली पड़े हैं। और यहां स्थिति क्या है? आप परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। आप अपनी मेहनत के कमाई को बच्चे के जेब में डाल के कभी आप लखनऊ भेजते हैं, कभी बनारस भेजते हैं, कभी प्रयागराज भेजते हैं, कभी मेरठ भेजते हैं परीक्षा दिलाने के लिए। और पता चलता है महीनों किराए के मकान में रहने के बाद पता चलता पेपर लीक हो गया। क्यों पेपर लीक हो जाता है? क्यों परीक्षाएं नहीं होती? क्योंकि वो जानते हैं कि आप परीक्षा में पास हो ना हो, आपको नौकरी मिले या ना मिले, आप जाति और धर्म के हिसाब से वोट देंगे। इसलिए नौजवानों की चिंता इस सरकार को नहीं है। आपकी चिंता, आपकी परेशानी, आपकी समस्या को कोई समझाए आज तक के तो केवल कांग्रेस पार्टी समझाए। हमारी सरकार बनाई है, परीक्षाएं भी होगी, भर्तियां भी होगी। आदरणीय साथियों, गौ माता के नाम से सब वोट मांगते हैं। गाय हम सब के लिए पूजनीय है। हरिशंकर परसाई व्यंगकार हुए जबलपुर के, मध्य प्रदेश के, उन्होंने लिखा पूरे दुनिया में गाय दूध देने का काम करती है, अकेला मेरा हिंदुस्तान है जहां गाय वोट दिलाने का काम करती है। गाय के नाम से यहां दंगा हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती है, लेकिन गाय की सेवा नहीं करते। इनका तो सिद्धांत ही है राम नाम जपना पराया माल अपना। जितनी गौशालाएं खुली है, गाय तड़प रही है और गौशाला चलाने वाला मोटा होते जा रहा है। सही बात है कि नहीं? तो ये केवल गाय के नाम से वोट मांग सकते हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। ये किसानों के नाम से वोट मांग सकते हैं, किसानों को दाम नहीं दे सकते। ये नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर सकते हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे सकते। ये इस समस्या का हल हमने ढूंढा है।
प्रियंका जी ने कहा अपने घोषणा पत्र में कि हम यहां गोधन न्याय योजना लागू करेंगे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हुआ है। होता क्या है, मैं भी किसान हूं, गांव का रहने वाला, मैं जानता हूं फसलें बचाना कितना मुश्किल है। दिन रात रखवाली करना पड़ता है, तपती धूप में हो चाहे ठिठुरती ठंड में हो, रात दिन जागते तब फसल बचा पाते हैं। हमारे यहां भी कहीं आवारा पशु कहते हैं, कहीं छोटा जानवर कहते हैं, आपके यहां पता चला कि अन्ना जानवर कहते हैं। दूध देने वाले गाय जानवर को हम घर में रख लेते हैं और जो दूध ना दे उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो पशु बाजार बंद हो गया है। ले जाओ तो फिर बजरंगी लोग पीट पीट के मार डालते हैं, पैसा अलग वसूली करते हैं। ऐसी स्थिति में हमने छत्तीसगढ़ में फैसला किया कि हमारे हर पंचायत में गौशाले बने हैं। 11,000 मेरे पंचायत है, 8,000 पंचायतों में गौशाला बन चुका है। 6,000 पंचायत है जहां से हम गोबर खरीदी कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है जहां गोबर 2 रुपया किलो में खरीदते हैं। एक साल के भीतर में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा और गोबर बेचने वाले के खाते में 120 करोड़ रुपया जमा कर दिया। गोबर बेच के भी 3,000 से लेकर 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी 500 रुपया दे रहे हैं किसानों को महीना। मेरे यहां गोबर बेचने वाले 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। उससे फायदा क्या हुआ? अरे भाई, दूध दे न दे जानवर, गोबर तो देना ही देना है। और गोबर तब देगा जब आप चारा खिलाएंगे, तब तो गोबर मिलेगा। और जब आपको गोबर चाहिए तो निश्चित रूप से जानवर को आप बांध के रखेंगे। गौठान हमने बना दी, गौशालाएं हमने बना दी, वहां सुरक्षित रख रहे हैं। उससे फसल की चराई हमारी बंद हो गई, रखवाली करना बंद हो गया है। तो आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, भाई तिवारी को जिताइए, सेवाकांत को जिताइए। यहां भी गांव-गांव में गौशाला बनेगा, जानवरों की रक्षा की जाएगी, फसलों की भी रक्षा होगी और गौ माता की सेवा भी होगी। आदरणीय साथियों, मैंने कुछ उदाहरण दिए जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी न जात के आधार पर न धर्म के आधार पर वोट मांग रही है। हम किसान के नाम से, महिलाओं के नाम से, प्रियंका जी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, गांव के विकास के लिए, व्यापारियों के व्यापार के लिए हम वोट चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं है। क्यों? किसानों के खाते में 27,000 करोड़ रुपया गया। 3 साल में 91,000 करोड़ रुपया किसानों के, मजदूरों के खाते में पहुंचा है, आदिवासियों के खाते में पहुंचा है, दलितों के खातों में पहुंचा है। और इस कारण से जब जेब में पैसा रहेगा तो दुकान के सामान भी बिकेगी, बाजार में रौनक भी रहेगा और उद्योग के पहिए भी घूमेंगे। और उद्योग के पहिए घूमेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, जाति और धर्म के आधार पर वोट देंगे तो उनको कुर्सी मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसानों के दाम पर
गांव के मजदूरों के नाम पर, नौजवानों के रोजगार के नाम पर वोट करिए अपनी समस्याओं पे, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या निदान होंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप महंगाई से निजात पाना चाहते हैं ना? आज पेट्रोल क्या 100 रुपया, डीजल क्या 100 रुपया, रसोई गैस कितनी 1000, सरसों तेल कितना 200, अरहर का दाल कितना 1 मिनट बहन जी, महंगाई को एक सरकार कम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये व्यापारियों की सरकार है, ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए आपकी समस्याओं को समाधान नहीं करना चाहते। लेकिन प्रजातंत्र में जनता ही सबसे ताकतवर। मैं तो प्रणाम करता हूं हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को, जिन्होंने उपचुनाव में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए और वहां के मतदाताओं ने महंगाई के खिलाफ में, भारतीय जनता पार्टी खिलाफ में कांग्रेस पक्ष में मतदान किया। सुबड़ा साफ हुआ हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरे दिन 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में कमी आई। तो महंगाई कम करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हराइए, महंगाई पे नियंत्रण पाइए। अभी तो 5 और 10 रुपए कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को विदा करिए, पेट्रोल 60 रुपये में मिलेगा, डीजल 50 रुपये में मिलेगा, रसोई गैस 400 रुपये में मिलेगा। तो आपको महंगाई कम करना है तो माफिया को निपटाना होगा, योगी को मठ में बिठाना होगा। तो बहुत ज्यादा न करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। साथ ही एक बार जोरदार नारा लगाने का राहुल जी ने भी कहा था। अभी मुझे याद दिलाया गया कि राहुल जी ने कहा मान्ना उसर में फैक्ट्री लगाने के बाद हमारी सरकार बनाई है, निश्चित रूप से फैक्ट्री भी लगेगी, रोजगार भी मिलेगा। अब मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। धन्यवाद। जय हिंद।